कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया चल रही है? कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा। हम लोग चैप्टर 13 कर रहे हैं। आज हम लोग करेंगे 13.5 को। देखो 13.4 तक यहाँ तक मैंने सॉल्व किया था। वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको देख लेना। उसमें कोई भी डाउट, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम लोग करेंगे 13.5 का पहला क्वेश्चन। बुक अपने सामने रखिएगा जिससे क्वेश्चन आप आराम से पढ़ सकें और समझ सकें। देखो क्या कहा गया है। अब मैच बॉक्स यानी कि माचिस की जो डिब्बी होती है, मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। वॉट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। 12 बॉक्सेस का हमें वॉल्यूम बताना है। देखो पहले तो मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लो। सबसे पहले तो क्वेश्चन पहला है कि लेंथ दी गई है। ये सारी वैल्यू क्वेश्चन से मैं लिख रहा हूँ। देखो 4 सेंटीमीटर दी है क्वेश्चन में, फिर ब्रेथ दी गई है, ब्रेथ है 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में हाइट है, हाइट कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। अब आप देखो कि यूनिट सेम है क्या? यूनिट सेम है। क्या करो, पहले एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लो कि उस माचिस की डिब्बी के अंदर कितनी मैच स्टिक आएंगी, ये पता कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन मैच स्टिक, वॉल्यूम ऑफ वन मैच स्टिक। अच्छा, वन का क्यों निकाल रहे हैं? जब हमें एक का पता हो और ज्यादा का निकालना हो तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैच स्टिक का बॉक्स जो होता है वो किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप का है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बात समझ में आई? लेंथ हमारे पास है 4, इंटू ब्रेथ है 2.5, इंटू हाइट है 1.5, राइट। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, साइड में लिख के मल्टीप्लाई कर लेनी है और पॉइंट को काउंट करके लगाना है। जैसे मुझे पता है 25 4 जा 100 होता है, मैंने 100 लिख लिया। पॉइंट एक नंबर बाद है, पॉइंट ये लगा दिया, इंटू 1.5। अब देखो पॉइंट के पीछे जीरो ये जो है इसकी वैल्यू नहीं है तो क्या बचा 10। 10 की 15 से करें, 15 10 जा 150 आ गया। अब पॉइंट कितने नंबर बाद आएगा? एक नंबर बाद पॉइंट लगा दिया। तो कितना बचा? 15, 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी एक मैच स्टिक का जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम आ गया है। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम होगा उस पैकेट का जिसमें 12 बॉक्सेस हैं, 12 सच बॉक्सेस लिखा है। तो यानी कि छोटे छोटे मैचस्टिक के बॉक्स एक बड़े से बॉक्स में है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट, वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट जो कंटेन करें, कंटेन मतलब उसके अंदर है, कंटेनिंग। क्वेश्चन में देख लो, CONTAIN कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। 12 बॉक्सेस का हम लोग निकाल लेंगे। तो एक का इतना है 15, 12 का निकालने के लिए 12 से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी साइड में लिख के मल्टीप्लाई कर लेनी है। इसकी मल्टीप्लाई आएगी 180 सेंटीमीटर क्यूब। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सेकंड। अच्छा, ये 12 कैसे? जैसे एक माचिस का डिब्बा लाते हैं, उसके अंदर और माचिस के डिब्बे निकलते हैं, छोटे छोटे कई सारे निकलते हैं ना। तो उस बड़े वाले का ये निकला है। एक का निकलेगा तो वो इतना होगा 15। सेकेंड क्वेश्चन है, क्यूबॉइडल वाटर टैंक। एक क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब शेप का वाटर टैंक है जिसकी लॉन्ग मतलब लेंथ दी है, वाइड मतलब ब्रेथ दी है, एंड डीप, डीप उसमें क्या हो गई, हाइट हो गई है। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। हमें बताना है कि उसमें कितना पानी आएगा। सबसे पहले तो कैपेसिटी निकालनी है ना इसकी। तो जो चीजें दी हैं वो लिख लेते हैं, कुछ जादू नहीं करते हैं। आसानी से देखो कि लॉन्ग दिया है, लेंथ लिख ली 6 मीटर, वाइड मतलब ब्रेथ दी है, देखो लिख लिया 5 मीटर, एच मतलब हाइट दी है, हाइट कितनी दी है 4.5 मीटर, लिख लिया। तो हम क्या निकालने, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालने, वॉल्यूम ऑफ टैंक ऐसे लिख लिया। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक क्यूबॉइडल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हमारे पास लेंथ है 6, ब्रेथ है 5, हाइट है 4.5। 6 5 जा 30 हो गया, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4.5। अब इसकी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 15 1 कैरी, 4 3 जा 12, 12 और 1 13। जीरो लगा, जीरो लगा दिया। अब पॉइंट गिनो, एक नंबर बाद है, पॉइंट लगा दिया।
पॉइंट के पीछे 0 हट जाएगा, कितना आ गया 135 मीटर क्यूब। यानी कि उस टैंक के अंदर 135 मीटर क्यूब की कैपेसिटी है। लेकिन पानी किस में होता है, लिक्विड में। पानी लिक्विड में है तो लिक्विड को मेजर करते हैं लीटर में। जैसे मिल्क, 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक 1 लीटर की बोतल, आधा लीटर की बोतल। तो ये पता चलता है लिक्विड को मेजर कर रहे हैं लीटर में। तो यहाँ पर यूनिट कन्वर्ट का दिया गया है आपको कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ये बात बताई जा रही है। ये कितना है 135 मीटर क्यूब। इसको लीटर में करने के लिए क्या करोगे, मीटर क्यूब से लीटर में जा रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई, सिंपल 1000 लिखा, मल्टीप्लाई कर ली 135। और जो लोग मुझसे पढ़ते हैं उन्हें पता है कि जीरो वाली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। नंबर की सिर्फ करो, 135 बन जा 135 हो गया, और 3 जीरो है काउंट करके लगा दिए। देखो इतनी बड़ी मल्टीप्लाई सिंपल कैसे करिए, कुछ सेकेंड्स में की है। तो ये कितना आ गया 135,000, यानी कि 1,35,000 लीटर पानी उस टैंक के अंदर आएगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड में कहा गया है अ क्यूबॉइडल बेसल, एक क्यूबॉइडल बेसल है, शेप फिर पता चल गई है क्यूबॉइड की है। इस 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, लेंथ दी है, वाइड दी है, हाउ हाई मतलब कितना ऊंचा, मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ ए लिक्विड, मतलब कितना ऊंचा हो जिसकी कैपेसिटी दी गई है 380 क्यूबिक मीटर। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये थर्ड वाला। लेंथ दी है, लेंथ आप लिख लो पहले 10 मीटर की, ठीक। फिर इसके बाद में ब्रेथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है 8 मीटर की। ये सब चीजें क्वेश्चन से लिख रहे हैं, ठीक। हाइट हमें निकालनी है, हाउ हाई पूछा है ना, तो ये फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क बना लिया। अब इसके बाद पूछ कहा गया है होल्ड, मतलब उसकी कैपेसिटी दी गई है। तो वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्यूबॉइड क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल वेसल। वेसल यूज करते हैं बर्तन के लिए। ये आपको दिया गया है 380 क्यूबिक मीटर है ना, तो मीटर क्यूब। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। और इस साइड ये दिया है, ये लिख लिया। लेंथ हमारे पास कितनी है 10, लेंथ की जगह 10 पुट कर ली। ब्रेथ है 8 इंटू हाइट हमें निकालनी है, इक्वल टू 380। अब देखो यहाँ पे ये इसके मल्टीप्लाई में 10 8 जाए 80 हो गया, इंटू हाइट इक्वल टू 380। अब ये मल्टीप्लाई में है, एच के साथ में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। देखो एच इज इक्वल टू 380 है, ऊपर लिख लिया, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो कितना आया 19/4। 19 को 4 से डिवाइड कर दो, हाइट आ जाएगी, ठीक है। ये कितना लिखा है 19/4। तो सिंपल साइड में ऐसे जो डिवाइड करते हैं छोटे से, ऐसे करके डिवाइड कर लो साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 4 जा 16 करा, 9 में से 6 जाएंगे 3 बचेंगे, पॉइंट लगाओगे तो क्या आ जाएगा 0। 4 7 जा 28, कितने बचेंगे 2 बचेंगे, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 आ गया। 4 5 जा 20, अभी 20 से 20 चले गए, कितना आ गया 4.75 मीटर। ये क्या आ गई है हाइट, कि उस टैंक के अंदर इतनी ऊंचाई तक जो चीज है वो मौजूद होगी। क्लियर, 4.75 मीटर। कुछ भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या कोई चीज रखी है, ठीक है, उसकी हाइट 4.75 मीटर है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, फिर हम लोग आगे करते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, डिगिंग होता है गड्ढा खोदना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग निकालनी है कि एक गड्ढा खुदा है 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड, ब्रॉड मतलब चौड़ा, एंड 3 मीटर डीप, उसकी गहराई कितनी है 3 मीटर की। 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदने में 30 रुपए का खर्चा आता है। तो बताओ इस पूरे गड्ढे को खोदने में कितने रुपए खर्च होंगे, ठीक है। देखो फोर्थ क्वेश्चन है,
फोर्थ में कहा गया है लॉन्ग मतलब लेंथ दी है, उसको लिख लो 8 मीटर, नोट कर ली। ठीक, फिर इसके बाद में ब्रॉड, ब्रॉड मतलब वाइडनेस दी गई है 6 मीटर, ये भी नोट कर ली। हाइट दी गई है 3 मीटर, उसको नोट कर लिया। ठीक है, अब पहले तो हम लोग निकालें वॉल्यूम कि कितना खोदना है। तो वॉल्यूम ऑफ द पिट, वॉल्यूम ऑफ द, कैसा पिट है, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल पिट। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब सारी वैल्यू पुट कर लो, 8 कितनी, ब्रेथ कितनी 6, हाइट कितनी 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 8 6 जा 48, 48 की 3 से कर लो, 48 की 3 से 8 4 जा 3 8 जा 8 3 जा 24, 2 कैरी 4 से जा 12 12 13 14, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेनी है, हो गई। अब इसमें कहा गया है 1 मीटर क्यूब, तो लिख लो कॉस्ट, ये दी गई है कॉस्ट ऑफ, रेट को ही कॉस्ट बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब की दी गई है ₹30, 30 रुपए। हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ इतने मीटर क्यूब खोदना है पूरा 144 मीटर क्यूब, यानी कि रुपए की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कीमत पता चल जाएगी कितना खर्चा हुआ है। जीरो काउंट करके लिख लिया, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर लेनी है जो कि आएगी 432 रुपीज। साइड में लिख के आराम से मल्टीप्लाई कर लेनी है, कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए। 4320, 4320 रुपए का खर्चा होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक, क्यूबॉइडल टैंक की कैपेसिटी दी है 50,000 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेथ, उसकी हमें चौड़ाई निकालनी है। क्या निकालनी है, चौड़ाई। आगे क्वेश्चन में है इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ, उसकी लेंथ और डेप्थ दी गई है, हमें सिर्फ उसकी चौड़ाई को फाइंड करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो लेंथ दी है वो नोट कर लो, लेंथ है 2.5 मीटर, ये लिख ली। ब्रेथ दी गई है, ब्रेथ तो निकालनी है तो ब्रेथ के आगे क्वेश्चन मार्क लगा लिया। हाइट कितनी दी गई है 10 मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद कैपेसिटी दी गई है तो लिख लो कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्या होता है, उसकी कितनी होल्ड करने की पावर है, या फिर कहा जाए उसका वॉल्यूम कितना है। क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल टैंक, ये दिया गया है हमें 50,000, 50,000 लीटर। ये बात समझ में आ गई आपको। अब 50,000 लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर दो। अभी मैंने आपको बताया था ये पीछे क्वेश्चन में कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो मल्टीप्लाई करी थी मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए। अब लीटर से हमें जाना है मीटर क्यूब में, तो 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड। सिंपल 1000 से दिए गए क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे। तो 50,000 है, इसको 1000 से क्या कर दे, डिवाइड, किस में चेंज हो जाएगा, मीटर क्यूब में। जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो कितना बचा 50 मीटर क्यूब। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे कहा गया है देखो कैपेसिटी यानी वॉल्यूम, तो इधर लिख लो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमारे पास 2.5 है, ब्रेथ हमें निकालनी है, हाइट 10 है, इक्वल टू 50। 25 10 जा 250 होता है, 250 लिख लिया, एक नंबर बाद पॉइंट लगा दिया, इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 50। देखो पॉइंट के पीछे जीरो हट गया, 25 इसके मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, 50/25। 25 बन जा 25, 2 जा 50, तो ब्रेथ यहाँ पर आ गई है 2 मीटर। तो जो टैंक है उसकी चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर चौड़ा टैंक है। बात समझ में आई। क्वेश्चन 6 देखो क्या है, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000, एक विलेज है गांव, उसकी पॉपुलेशन है 4000 लोग उस गांव में रहते हैं, और रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, एक दिन में एक लोगों को 150 लीटर पानी की जरूरत है। इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग, जो टैंक दिया गया है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है। हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, कितने दिनों तक ये पानी चलेगा, हमें ये बताना है। जो टैंक का पानी है वो कितने दिन तक चलेगा, ये चीज फाइंड आउट करनी है।
तो देखो बहुत ही आसान है ये। क्वेश्चन 6, सबसे पहले तो एक दिन में एक हेड 150 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। हमें लेंथ ब्रीथ हाइट दी है, नोट कर लो। लेंथ है 20 मीटर की, ब्रीथ यहाँ पर है 15 मीटर की, एंड हाइट गिवन है 6 मीटर। ठीक है, ये चीजें दी गई हैं। तो उस टैंक की हम लोग निकाल लें उसके अंदर पानी है कितना पहले, यानी कैपेसिटी। कैपेसिटी को क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक, कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टैंक की कैपेसिटी क्या है। टैंक की कैपेसिटी का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है ये 20 इंटू 15 इंटू 6, 20 मल्टीप्लाई 15 90 होता है। अब जीरो काउंट कर लो, एक दो दो जीरो लिख लिए, 9 टू जा 1800 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो उस टैंक के अंदर 1800 मीटर क्यूब वाटर है। ठीक, अब ये मीटर क्यूब में है। ठीक है, और हमें इसमें दिया गया 4000 लोग हैं, एक दिन में 150 लीटर पानी यूज होता है फॉर वन डे। दिख रहा है क्लियर, देखो, फॉर वन डे वाटर यूज, फॉर वन डे वन हेड, वन पर्सन, हेड मतलब पर्सन, यूज वाटर, यूज वाटर कितना यूज करता है एक दिन में एक पर्सन, 150 लीटर को। पर्सन है कितने, पर्सन है 4000 पर्सन, 4000 पर्सन यूज वाटर। तो 150 इंटू 4000, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, जीरो काउंट करके लिख लोगे, 1 2 3 4 जीरो हो गए। दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है, 4 जीरो काउंट करके लिख लिए, 3 और एक 4, 15 4 जा 60। इतने लीटर पानी एक दिन में यूज होगा फॉर वन डे। एक दिन में 4000 लोग पानी इस्तेमाल करते हैं। कितना आया, 4 जीरो लिख लिए, 15 4 जा 60, तो 6 और 5 जीरो है आगे। इतने लीटर पानी एक दिन में इस्तेमाल किया जाता है। अभी लीटर में है तो लीटर को किस में चेंज कर दोगे, मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं। ठीक, देखो कैसे चेंज करते हैं समझो बात को। ये था 6 जीरो, कितने जीरो थे, 2 3 5, 2 3 4 5, अपॉन में 1000 कर देंगे, तो ये मीटर क्यूब में हो गया। क्यों मीटर क्यूब में करा, क्योंकि वॉल्यूम उधर मीटर क्यूब में निकाला था, 600 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अभी ये वॉल्यूम निकाला था, ये निकाला था मीटर क्यूब में। इसको चाहे लीटर में कर लो या फिर इसको मीटर में कर लो, मैंने मीटर में कर लिया है। नंबर ऑफ डेज वाटर निकालना है कितना यूज होगा। ठीक, नंबर ऑफ डेज निकाल लेते हैं, निकालना था नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज वाटर विल लास्ट, वाटर विल लास्ट का मतलब होता है खत्म हो जाएगा, कितने दिनों के बाद पानी खत्म हो जाएगा, वाटर विल लास्ट। तो टोटल पानी टैंक के अंदर है 1800 मीटर क्यूब का, ये है, और एक दिन में इतना इस्तेमाल हो जाता है। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब हट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 बन जा 6, 6 3 जा 18, तो आ गया 3 दिन, यानी कि 3 दिन में वो टैंक पूरा खत्म हो जाएगा। 3 दिन चलेगा टैंक, समझो एक बार फिर से, देखो क्लियर दिख रहा है। सबसे पहले ये दी गई थी कैपेसिटी टैंक की निकाली, टैंक में इतना पानी है, फिर एक दिन में एक पर्सन इतना 150 लीटर यूज कर रहा है, 4000 लोग एक दिन में इतना पानी यूज कर रहे हैं। ये किस में है, लीटर में। लीटर से सिंपल क्या करोगे, लीटर से सिंपल मीटर क्यूब में चेंज कर दोगे। मीटर क्यूब में चेंज क्यों करोगे, जिससे ये मीटर में चेंज हो जाए, क्योंकि ऊपर वाला मीटर में था। कितने दिन तक पानी खत्म हो जाएगा, 3 दिन में पानी खत्म हो जाएगा। टोटल टैंक की कैपेसिटी को एक दिन में जो 4000 लोग यूज कर रहे हैं उससे डिवाइड कर दिया, आसानी से 3 दिन आ गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेवेंथ। सेवेंथ में देखो क्या पूछे, सेवेंथ में कहा गया है, क्लियर दिख रहा है, अ गोडाउन मेजर 60 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर। एक गोडाउन की लेंथ ब्रेथ हाइट दी गई है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स।
कितनी ज़्यादा उसमें क्रेट आ जाएंगी। एक क्रेट की एलवीएच दी गई है जो उस गोडाउन के अंदर रखनी है। तो गोडाउन की कैपेसिटी निकाल लो, फिर क्रेट की निकाल लो, पता चल जाएगा। चलो गोडाउन की पहले निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 7th ये, गोडाउन, फॉर गोडाउन, GODOWN, गोडाउन की लेंथ दी गई है 60 मीटर की, ब्रेथ दी गई है 25 मीटर एंड हाइट इज 10 मीटर। ये गोडाउन का हमें दिया गया है, ये चीज़ें नोट कर ली। इसके बाद में गोडाउन का वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, गोडाउन की कैपेसिटी कितनी है, L इंटू बी इंटू एस से निकल आएगी, जो कि होगी 60 इंटू 25 इंटू 10। क्या इसकी मल्टीप्लाई करें? मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कर रहा हूँ, अभी पता चलेगा इसके रीजन क्या है। ये मीटर क्यूब आ गई। अब क्रेट की निकाल लो, फॉर क्रेट्स, फॉर टी, क्रेट की स्पेलिंग देखो क्या है क्वेश्चन में, CRATES। क्रेट्स की लेंथ कितनी दी गई है? लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रेथ दी गई है यहाँ पर 1.25 मीटर। ये सारी चीजें क्वेश्चन से नोट करनी है, और हाइट दी गई है 0.5 मीटर, क्वेश्चन से लिख ली। अब क्रेट का क्या निकाल लो, वॉल्यूम। एक क्रेट का वॉल्यूम क्या है, तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट, वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट्स। एक क्रेट के वॉल्यूम निकालने के लिए इसकी ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे, जो कि आ जाएगी 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, ठीक, मीटर क्यूब। ये क्रेट का आया, ये पूरे गोडाउन का आया। हमें बतानी है इस गोडाउन के अंदर कितनी ये क्रेट आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ क्रेट्स कहाँ रखनी है, गोडाउन में। नंबर ऑफ क्रेट्स निकालने के लिए गोडाउन को ऊपर लिखोगे, गोडाउन कितना है ये, तो इसे लिख ली 60 इंटू 25 इंटू 10। एक क्रेट का कितना है, ये पूरा, इसको नोट कर लिया 1.5 1.25 इंटू 0.5। इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं करी थी, क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं। अब क्या करो, सिंपल, पहले ये पॉइंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब 15 बन जा 15, 15 4 जा 60, ठीक। 25 बन जा 25, 25 में 1 to 5 कब आता है, 25 5 जा 1 to 5, राइट। अब देखो 5 2 जा 10, फिर 5 से ये कट रहा है, 5 2 जा 10 और 3 जीरो। बात समझ में आई? नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर देखो 4 मल्टीप्लाई 1, लिख लो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2000। देखो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितने जीरो हैं, 3, 3 जीरो लगा दिए। यानी कि 16,000 क्रेट्स इस गोडाउन के अंदर रख सकते हो। कितनी, 16,000 क्रेट्स स्टोर इन दी ग्राउंड, ग्राउंड नहीं, गोडाउन। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 में पूछा गया है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी सभी साइडें सेम होती हैं। उस सॉलिड क्यूब की साइडें दी गई हैं 12 सेंटीमीटर, इज कट इनटू 8 क्यूब्स, इक्वल वॉल्यूम। एक बड़े से क्यूब को छोटे छोटे 8 क्यूब में बांटा गया है जिनका वॉल्यूम सेम है। व्हाट विल बी, व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, जो न्यू क्यूब बनेगा उसकी हमें साइड निकालनी है, और दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो समझो कैसे करोगे। सबसे पहले जो बड़ा क्यूब है उसका साइड दिया गया है, ठीक है। तो साइड कितनी दी गई है, साइड लिख लो, यहाँ पर दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि क्या होता है, साइड का क्यूब। साइड है 12, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 12 इंटू 12 इंटू 12 होगा, ठीक है, जो कि यहाँ लिखना होगा। अब 12 12 की मल्टीप्लाई सबकी करेंगे, तो हमें निकालना क्या है, नई, व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब की साइड निकालनी है।
तो ये ऐसे ही रखते हैं अभी 12 क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब लगा, इसका क्यूब मत खोलो, ठीक। अब क्या है, न्यू न्यू साइड, न्यू साइड तो हमें पता नहीं है, जो कि हमने ले ली x, ठीक। लेकिन कहा गया है 8 इक्वल क्यूब्स में बांटा गया है, तो 8 इक्वल क्यूब्स में बांटने का मतलब क्या हुआ, 8 बने हैं, छोटे छोटे क्यूब कितने बने हैं, 8। इसका वॉल्यूम, इसमें लिखो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, न्यू क्यूब का वॉल्यूम यानी कि साइड क्यूब होगा, साइड है x का क्यूब, ये कितने बने हैं, 8, तो 8 बने हैं, 8 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू में क्या होगा, ये वाला यूज करोगे 12 का क्यूब, क्योंकि इसके बराबरी तो होगा जब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 अब मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 12 क्यूब अपॉन में 8 हो गया, बात समझ में आई, ठीक है। अब क्या है, देखो 12 का क्यूब, 8 को लिख लोगे 2 का क्यूब लिख लोगे, अब यहाँ पर क्यूब x से हटाओगे क्या जाएगा, 12 क्यूब है इधर और 2 का क्यूब है, क्यूब रूट आ जाएगा, 12 का क्यूब रूट 12 बचा, 2 का क्यूब रूट 2 बचा, 2 6 जा 12, तो साइड कितनी आ गई 6। अगर वहां पर कट पीट कर देते तो थोड़ा यहाँ पर मुश्किल पड़ जाता निकालना, तो आसानी से ये 8 जो है वो 2 का क्यूब बन रहा है, क्यूब हटाओगे क्यूब रूट आता है, क्यूब रूट का मतलब 3 में से एक बाहर लेते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब 2 में से एक बाहर लेते हैं, तो क्यूब से क्यूब रूट ये काट के बाहर आ गया, ये क्यूब रूट से क्यूब कट के 2 आ गया, 2 से 12 कट करा तो आ गया 6, तो नए क्यूब की जो कट करके बना है वो है 6 सेंटीमीटर। क्लियर, क्या लिखोगे, इसकी साइड पता चल गई है 6 सेंटीमीटर की है, राइट। फिर इसके बाद में, तो पहले लिख लो न्यू साइड इक्वल टू न्यू क्यूब साइड है 6 सेंटीमीटर, ये पहला हो गया। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, आगे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, तो द रेशियो सरफेस एरिया का रेशियो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी है वो 12, 12 का स्क्वायर अपॉन, ठीक। इसमें क्या होगा 6 इंटू नए वाले की कितनी है 6, ये देखो नए वाले की 6 आई थी, इसका स्क्वायर 6 से 6 कैंसिल हो गया, 12 स्क्वायर है तो इसे लिखोगे 12 इंटू 12, नीचे 6 है, 6 इंटू 6, 6 बन जा 6, 6 टू जा 12, 6 बन जा 6 टू जा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4 अपॉन 1, 4 रेशियो 1, ये क्या आ गया है, रेशियो फाइंड आउट हो गया, बात समझ में आ रही है, ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ध्यान से देख रहे हो, देखो ये साइड थी पुरानी, वॉल्यूम इसका, अब इस वाले को बड़े से क्यूब को छोटे छोटे 8 क्यूब में बांटा गया है, तो उसकी साइड निकालनी थी, तो हमने साइड ले ली x, x लेके इसका वॉल्यूम x क्यूब हो गया, 8 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पूरे का वॉल्यूम बन के ही आ जाएगा बड़े वाले के, 8 डिवाइड में चला गया, 2 का क्यूब हो गया, क्यूब हटाओगे क्या आएगा क्यूब रूट, ये स्क्वायर रूट होता है, इसमें अगर छोटा 3 बना दोगे तो क्या हो गया क्यूब रूट, इसमें से 3 में से एक बाहर लेते हैं, 3 में से एक बाहर ले लिया 12, 2 का क्यूब, एक 2 बाहर आ गया कट करा, जो कि आ गई है नई साइड, नई साइड आने के बाद में, नई साइड आ गई, फिर क्या करोगे सरफेस एरिया का रेशियो निकल लिया, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, नीचे 6 इंटू साइड स्क्वायर, पुराना वाला के 12 था तो 12 का क्यूब, नए वाले का 6 का, बस सॉल्व कर लिया, 4:1 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो कोई दिक्कत आ रही समझने में तो कमेंट कर देना, उसका सोल्यूशन अलग से और बताएंगे, ठीक है, नहीं तो रिपीट करके वीडियो जरूर देखना। आ रिवर 3 मीटर डीप, रिवर जो है वो 3 मीटर डीप है, डीप मतलब गहरी, उसकी वाइड दी गई है 40 मीटर, इज फ्लोइंग एट द रेट, स्पीड दी गई है, वो नदी बह रही है 2 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 2 किलोमीटर दूर जाती है, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट, कितना पानी 1 मिनट में नदी में गिरेगा, ये बताना है, तो बहुत आसान है,
कितना पानी 1 मिनट में नदी में गिरेगा, समझो। क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले तो नदी की हमें डीप, डीप मतलब गहराई दी गई है, हाइट कितनी दी गई है 3 मीटर, वाइड मतलब ब्रेथ वो दी गई है 40 मीटर। हमें क्या निकालनी है, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना पानी नदी में गिरेगा। ठीक है, स्पीड दी गई है हमें, स्पीड कितनी दी गई है फ्लो की, फ्लोइंग स्पीड, फ्लोइंग स्पीड, फ्लोइंग स्पीड, ये क्वेश्चन से चीजें लिख रहे हैं। ठीक है, ये कितनी दी गई है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहली बात तो हमें 1 मिनट में बतानी है, किलोमीटर में है, ये सब मीटर में। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर में हो गया। आवर से मिनट में करने के लिए 60 से कर देते हैं तो ये मिनट में आ गया। 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, ये आ गया 100/3 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में इतना कवर कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये लेंथ हो गई। हाउ मच वाटर फॉल, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले तो वाटर तो हमें पता चल गया है, 2 किलोमीटर था, किलोमीटर से मीटर में चेंज कर लिया है। ठीक है, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट, वाटर फॉल, वाटर विल फॉल, क्वेश्चन से ये लिखना है विल फॉल इनटू, इनटू द सी, इनटू द सी इन आ मिनट। आ मिनट का मतलब 1 मिनट में। लेंथ इंटू लेंथ ये रही 100/3 इंटू ब्रेथ ये रही 40 इंटू हाइट 3। एक पर मिनट का मतलब क्या होता है 1 मिनट, पर मिनट का मतलब 1 मिनट। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0 0 0 4 1 जा 4, 4000 मीटर क्यूब पानी एक बार में नदी में गिरेगा 1 मिनट में। बात समझ में आई। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना, रिपीट करके वीडियो देखना, किसी भी टाइप की दिक्कत आ रही है जहाँ समझ में नहीं आ रहा है। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे 13.6 के क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक मन लगा के पढ़ाई करते रहो।